राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 13वां अध्याय। और पौष मास की कथा में आजकल आप सुन रहे हैं सेतु तीर्थ रामेश्वर की महिमा। और आप में से जिन भक्तों ने पहले के अध्याय नहीं सुने हैं, इस अध्याय को सुनने के बाद पहले के अध्याय भी जरूर सुन लीजिए। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवर, जहाँ जानकी वल्लभ रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने 9 पत्थरों की स्थापना करके पहल समुद्र में सेतु बांधा था, वहीं पर देवी पतन नामक नगर है। उसी के किनारे पर चक्र तीर्थ है। भगवान श्री राम ने शुभ मुहूर्त में अच्छे दिन को देवी पतन से कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करके महादेव जी की आज्ञा लेकर अपने हाथ से प्रसन्नतापूर्वक 9 प्रस्तर की स्थापना की। इस प्रकार उनके द्वारा सेतु बंधन का कार्य प्रारंभ होने पर वानर लोग पर्वत शाखा युक्त वृक्ष, शिलाखंड, काष्ठ समूह और तृण राशि एकत्र करके लाने लगे। नल ने उन सबको लेकर महासागर में सेतु का निर्माण किया। उन्होंने 5 ही दिन में लंका के समीप तक पुल बांध दिया। उसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। इस प्रकार नल के द्वारा वह पाप नाशक पुण्यमय सेतु तैयार किया गया। देवीपुर के निकट जो 9 पत्थर गड़े हैं वे ही सेतु के मूल हैं। मनुष्य वहां अपने पाप की शुद्धि के लिए स्नान करे, फिर चक्र तीर्थ में स्नान करके सेतु के स्वामी श्रीहरि का पूजन करे। देवी पतन से लेकर जो सेतु बांधा गया है उसके कारण वह यथार्थ रूप से सेतु मूल कहलाता है। सेतु का पश्चिम किनारा दर्वशयन तीर्थ कहा गया है और पूर्व किनारा देवी पतन। यह दोनों ही सेतु के मूल हैं। दोनों को ही परम पवित्र, पुण्यजनक एवं पाप नाशक कहा गया है। जो मनुष्य जिस मार्ग से जिस सेतु मूल को जाए, अर्थात पूर्व या फिर पश्चिम, जिस भी सेतु मूल को जाते हैं वे उसी मार्ग से उस मोक्षदय सेतु मूल में स्नान करके फिर चक्र तीर्थ में स्नान करें। तत्पश्चात संकल्प पूर्वक सेतुबंध तीर्थ को जाएं। प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान करते हुए सबसे पहले सेतु को नमस्कार करें और सेतु को नमस्कार करते हुए इस प्रकार से कहें कि श्री रघुवीर के चरण रखने से जिसकी धूलि परम पवित्र हो गई हो, जो दगी रावण के सिरक छेद का एकमात्र हेतु है, उस सेतु को नमस्कार है। जो मोक्ष मार्ग का प्रधान हेतु तथा श्री रामचंद्र जी के सयस को फहराने वाला केतु अर्थात ध्वज और सीता जी के हृदय कमल को विकसित करने के लिए सूर्यदेव के समान है, उस सेतु को नमस्कार है। इस मंत्र से सेतु को साष्टांग प्रणाम करके परम शक्तिशाली बेताल बद नामक तीर्थ को जाएं। फिर जो मनुष्य चक्र तीर्थ के दक्षिण भाग में स्थित इस बेताल व्रत नामक तीर्थ में कभी स्नान करते हैं, मतलब कभी भी स्नान करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ संकल्प पूर्वक स्नान करके पितरों को पिंड देना चाहिए। बेताल व्रत में स्नान करने के पश्चात मनुष्य धीरे धीरे गंगमादन पर्वत को जाए। वह पर्वत समुद्र में सेतु के रूप में विद्यमान है। उस सेतु रूप गंगमादन पर्वत की इस प्रकार से प्रार्थना करें। हे परम पुण्यमय गंधमादन पर्वत, तुम्हें सब देवता नमस्कार करते हैं। विष्णु आदि देवता भी तुम्हारा सेवन करते हैं। हे नखश्रेष्ठ, उसी तुम्हारे शिखर पर मैं पैरों से चलूँगा। मेरे चरणों से तुम्हारे ऊपर आघात होगा। मुझ पापा आत्मा के अपराध को कृपापूर्वक क्षमा करो और तुम्हारे शिखर पर निवास करने वाले भगवान शंकर का मुझे दर्शन कराओ। इस प्रकार प्रार्थना करके उस श्रेष्ठ पर्वत पर धीरे धीरे पैर रखते हुए चले। वहाँ समुद्र में स्नान करके गंधमादन पर्वत पर मनुष्य यदि सरसों पर भी पिंड दान करे तो उससे प्रलय काल तक उनके पितर तृप्त रहते हैं। तत्पश्चात वहाँ सब तीर्थों में उत्तम जो पाप विनाश नामक महातीर्थ है, उसका दर्शन करने के लिए जहाँ वहाँ पहुँचकर शरीर के मलों का नाश करने वाले उस तीर्थ में स्नान करें। वहाँ स्नान करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। और अब आप सुनेंगे सीता सरोवर और मंगल तीर्थ का महात्म्य। और राजा मनोजवम जी कहते हैं कि सब पापों का नाश करने वाले पापनाश तीर्थ में स्नान करने के पश्चात मनुष्य यम नियम का पालन
करते हुए सीता सरोवर में स्नान करने के लिए जाएं। श्री रामचंद्र जी को अपने सत्यत्व का विश्वास दिलाने के लिए जब जनक नंदिनी सीता ने संपूर्ण देवताओं के समीप प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया और सब अंगों से सुशोभित एवं पवित्र रूप में वे अग्नि से बाहर निकली, तब लोक रक्षा के लिए उन्होंने अपने नाम से एक उत्तम तीर्थ का निर्माण किया तथा स्वयं भी उसमें स्नान किया। इसीलिए उस तीर्थ का नाम सीता सरोवर हुआ और उसमें जो मनुष्य स्नान दान करता है वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है। हे विप्र, उस तीर्थ में अवगाहन करके अनेक प्रकार के दान देकर एवं बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके मनुष्य परमेश्वर के परम धाम को जाता है। महापवित्र सीता कुंड में स्नान करके मनुष्य एकाग्रचित होकर मंगल तीर्थ की यात्रा करे। वहाँ भगवान विष्णु की प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। पूर्व काल में मनोज वम से प्रसिद्ध एक चंद्रवंशी राजा हो गए। उन्होंने प्रतिवर्ष यज्ञों द्वारा देवताओं को अन्य राशि से ब्राह्मणों को तथा श्राद्ध से पितरों को तृप्त किया। वे निरंतर वेदों का स्वाध्याय किया करते थे। इस प्रकार राजा मनोजवम पूर्वक पृथ्वी का पालन करते थे। उनके शासनकाल में उस राज्य में एक भी शत्रु नहीं रह गया था। इससे राजा के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। जहाँ अहंकार होता है वहाँ लोभ, मद, काम, क्रोध, हिंसा तथा मोह में डालने वाली असूया ये सभी प्रकट हो जाते हैं। और जिस पुरुष से यह उत्पन्न होते हैं वह पुत्र, पौत्र तथा संपत्तियों के साथ प्राणों से भी हाथ धो बैठता है। उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं ब्राह्मणों के गांव में कर लगाऊंगा, कर अर्थात टैक्स लगाऊंगा। मन से ऐसा निश्चय करके उसने वही किया और भगवान शिव और विष्णु आदि देवताओं से भी उसने धन ले लेके अहंकार ने उसकी विवेक बुद्धि को नष्ट कर दिया। इसीलिए उसने ब्राह्मणों के खेत छीन लिए। अब इस दुष्कर्म का परिणाम यह हुआ कि एक बलवान शत्रु ने आकर उसके नगर को घेर लिया। अब रण देश के राजा गोलब ही उसके शत्रु बन बैठे। गोलब ने चतुरंगी सेना के साथ आक्रमण किया। दुरात्मा मनोजवम के साथ 6 महीने तक युद्ध चलता रहा। अंत में गोलब की जीत हुई और मनोजवम चित हो गया। उसने अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ वन का आश्रय लिया अर्थात वन में रहने लगा। गोलब उस राज्य का पालन करते हुए दीर्घ काल तक मनोजपुर में टिक कर रह गए। इधर एक दिन मनोजवम से पीड़ित होकर माता पिता से खाने के लिए अन्न मांगने लगा। पिताजी मुझे खाने को दो, माँ मुझे भोजन दो, बहुत भूख लगी है। पुत्र का यह करुणाजनक वचन सुनकर माता पिता के शोक से पीड़ित होकर सहसा ही मूर्छित हो गए। कुछ चेत होने पर राजा ने अपनी स्त्री से कहा कि हे सुमित्र, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरी क्या गति होगी। मेरा यह पुत्र भूख से पीड़ित होकर थोड़ी ही देर में मर जाएगा। हाय, मैंने ब्राह्मणों के खेत छीन लिए, विष्णु और शिव आदि देवताओं के धन का हरण कर लिया। इस प्रकार दुष्कर्म की अधिकता के कारण ही गोलब ने मुझे परास्त किया है। मेरे पास अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं निर्धन हूँ, दुखी हूँ और स्वयं भी भूखा प्यासा हूँ। इस समय इस भूखे बालक को कैसे अन्न दूंगा। इस प्रकार विलाप करता हुआ वह राजा मनोजवम खिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। सुमित्रा पति को इस प्रकार गिरा हुआ देखकर उसे हृदय से लगाकर विलाप करने लगी। उसी समय मुनिवर पराशर जी स्वेच्छा से घूमते हुए वहां आ गए। उन्होंने देखकर पतिव्रता सुमित्रा ने पुत्र सहित उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया और पराशर जी ने सुमित्रा को आश्वासन देते हुए पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? यह कौन तुम्हारे आगे पड़ा हुआ है और यह बालक कौन है? पतिव्रता सुमित्रा बोली कि हे मुनि श्रेष्ठ, यह मेरे पति हैं और हम दोनों से उत्पन्न यह चंद्रकांत हमारा पुत्र है। मेरे पति देव चंद्रवंशी राजा मनोजवम का विक्रमा के पुत्र हैं। मैं इनकी पतिव्रता पत्नी सुमित्रा हूँ। गोलब ने राजा मनोजवम परास्त किया और यह राज्य से भ्रष्ट होकर अवलंब शून्य होकर पत्नी और पुत्र के साथ इस भयंकर वन में चले आए। यहाँ मेरे भूखे पुत्र ने हम दोनों से भोजन मांगा। अन्नहीन होने के कारण पुत्र को क्षुधा से व्याकुल होकर देखते हुए ये पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। रानी की यह बात सुनकर दयालु पराशर मुनि ने कहा कि हे सुमित्र, तुमको किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। अब तुम लोगों का अमंगल शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। यूं कहकर मंत्र जप करते हुए भगवान शंकर का ध्यान करके पराशर जी ने अपने हाथों से राजा का स्पर्श किया। महामुनि के हाथ का स्पर्श पाते ही राजा मनोजवम
त्याग कर सहसा ही उठ बैठे और पराशर मुनि को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले कि हे मुने, आज आपके चरण कमलों के सेवन से मेरी मूर्छा शीघ्र ही दूर हो गई है और मेरे सब पातकों को भी नाश हो गया है। जो पुण्य आत्मा नहीं है उसको आपका दर्शन कदापि नहीं हो सकता। मुझे शत्रुओं ने अपने नगर से बाहर निकाल दिया है। आप अपनी कृपा दृष्टि से देखकर मेरी रक्षा कीजिए। पराशर जी बोले कि हे राजन, तुम्हें शत्रु पर विजय पाने के लिए मैं एक उपाय बतलाता हूँ। परम पूर्णम गंधमादन पर्वत पर जहाँ श्री रामचंद्र जी का परम पूर्णम सेतु है, वहाँ सब ऐश्वर्य को देने वाला मंगल तीर्थ विद्यमान है। उस सरोवर में सब लोगों का उपकार करने के लिए रघुनाथ जी लक्ष्मी स्वरूप सीता जी के साथ सदैव स्थित रहते हैं। तुम पुत्र और स्त्री सहित वहाँ जाकर भक्तिपूर्वक स्नान करो। उस तीर्थ के प्रभाव से तुम्हें शीघ्र ही सब प्रकार के मंगलों की प्राप्ति होगी और युद्ध में शत्रुओं को जीतकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर राजा, रानी और बालक इन तीनों के साथ पराशर मुनि मंगल तीर्थ में स्नान के उद्देश्य से राम सेतु पर गए। वहां विधि पूर्वक संकल्प लेकर मुनि श्रेष्ठ पराशर ने स्वयं स्नान किया और राजा आदि से भी विधि पूर्वक स्नान करवाया। राजा, रानी और राजकुमार ने वहां 3 महीने तक नियम पूर्वक स्नान किया। मतलब 3 महीने तक प्रतिदिन राजा, रानी और उनका पुत्र और पराशर मुनि इन्होंने नियम पूर्वक मंगल तीर्थ में स्नान किया। उसके बाद मुनि ने राजा को राम जी के एकाक्ष मंत्र का, जो सब अनर्थ का नाश करने वाला है, उपदेश दिया। राजा ने 40 दिनों तक विधि पूर्वक उस एकाक्ष मंत्र का जप किया। इस प्रकार मंत्र जपते हुए राजा के आगे एक सुदृढ़ धनुष प्रकट हुआ। 2 अक्षय तरकस सोने की मूठ वाली 2 तलवारें, एक ढाल, एक गदा, एक उत्तम मुशल एवं भयंकर शब्द करने वाला शंख, एक घोड़े से जुता हुआ रथ, सारथी, पताका, अग्नि के समान प्रकाश में, स्वर्ण में कवच, हार, केयूट, मुकुट और वलय, यह सब चीजें, आभूषण, सहस्त्र दिव्य वस्त्र और दिव्य माला, यह सब वस्तुएं उस तीर्थ से प्रकट हुई। यह सब देखकर मुनि ने निवेदन किया कि तब मुनि ने तीर्थ का जल लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके उसके द्वारा राजा का अभिषेक किया। फिर राजा मनोजवम कसकर युद्ध के लिए तैयार हुए। उन्होंने कवच, खड़ग, धनुष और बाण धारण किया। हार, केयूर, मुकुट और कंकड़ आदि से विभूषित होकर दिव्य वस्त्र धारण करके उस घोड़े जूते हुए रथ पर बैठे। महामुनि पराशर ने राजा को अंग रहस्य प्रयोग और उपसंहार की विधि के साथ ब्रह्म अस्त्र आदि का उपदेश दिया। राजा ने रथ से उतरकर मुनि को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर उनकी आज्ञा पाकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे पत्नी और पुत्र के साथ विजय के लिए उस रथ पर आरूढ़ हुए और नगर में पहुंचकर राजा ने शंख बजाया। अब शंखनाद सुनकर गोलब सेना के साथ युद्ध के लिए तुरंत ही बाहर निकला और मनोजवम तक युद्ध करता रहा। चौथे दिन मनोजवम में ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करके सेना सहित गोलब को नष्ट कर दिया। उसके बाद स्त्री और पुत्र सहित नगर में आकर राजा समूची पृथ्वी का पालन करने लगा। तब से उसने कभी अहंकार नहीं किया, असूया आदि दोषों का त्याग कर दिया, अहिंसा, इंद्रिय संयम और धर्म में सदा तत्पर रहने लगा। इस प्रकार सहस्त्र वर्षों तक राजा ने पृथ्वी का पालन किया और फिर विरक्त होकर अपने पुत्र को राज्य देकर वहाँ गंधमादन पर्वत पर मंगल तीर्थ पर चला गया। वहाँ हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए तपस्या में ही संलग्न हो गया और अंतर थोड़े ही समय में शरीर त्याग कर मनोजवम ने शिवलोक को प्रस्थान किया। उसकी पत्नी सुमित्रा भी उसके शरीर का आलिंगन करके चिता पर आरूढ़ हो गई और पति लोक को प्राप्त हुई। इसीलिए मंगल तीर्थ सर्वदा प्रयत्न करके सेवन करने योग्य है। यह तीर्थ अतिशय सुंदर एवं कल्याणमय है। मनुष्य को सदा भोग और मोक्ष देने वाला है। पाप राशि रूपी तिनकों और रुई के ढेर को जलाने के लिए अग्नि के समान है। इसका मोक्ष के लिए सब लोग सेवन करो। जय श्री राम। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और इस कवच को सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु हर प्रकार से आपकी रक्षा करते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु के नारायण स्वरूप का ध्यान करके श्री नारायण कवच का श्रवण कीजिए। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं।
जिनकी आठों सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वित्व और वशित्व सेवा कर रही हैं, तथा जो अपने 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास धारण किए हुए हैं, वे ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतु रूपी वरुण पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके भयंकर अट्टहास करने पर सभी दिशाएं गुंजायमान हो उठी थी और दैत्यों के गर्भवती पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, वन, युद्ध स्थल आदि विषम स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम भगवान पर्वतों के शिखरों पर तथा श्री लक्ष्मण और भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, भगवान है ग्रीव मार्ग से गुजरते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देव ऋषि नारद देव पूजा के समय संभावित सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सभी तरह के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य अर्थात स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले आहार से, जितेंद्रीय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयानक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, भगवान बलराम मनुष्यों के द्वारा दिए गए कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वशनापक सर्पों के गढ़ से मेरी रक्षा करे। महर्षि वेद व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म की रक्षा हेतु महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलयुग के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा से दिन के दूसरे भाग चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दिन के तीसरे भाग दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर तथा दिन के चौथे भाग मध्यकाल को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करे। दिन के 5वें भाग अपराह्न काल में अपना प्रचंड धनुष लेकर भगवान मधुसूदन मेरी रक्षा करें। छठे भाग सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, रात के छठे भाग में प्रथम भाग प्रदोष काल में ऋषिकेश, रात के दूसरे भाग में अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्म नाम मेरी रक्षा करें। रात्रि के चौथे भाग पिछले प्रहर में श्री वत्सलांछन श्रीहरि, रात में 5वें भाग उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, रात के छठे भाग सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि की तरह अति तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर भ्रमण करते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारे शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमोदकी गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असाह है। हे भगवान अर्जित की प्रिय, मैं आपका सेवक हूँ, इसीलिए आप कुष्मांडा, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे संघश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने मात से भयावह नाद करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमद, प्रेत, म्रातका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयंकर प्राणियों को यहाँ से शीघ्र दूर कर दीजिए। हे भगवान की खड़ग श्रेष्ठ नंदक, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप ईश्वर की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आपसे सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि रखने वाले मेरे शत्रुओं के नेत्रों को बंद कर उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। ग्रहों, धूमकेतु आदि केतुओं, दुष्ट मनुष्यों, सरीसृप जीवों, दाढ़ों वाले हिंसक पशुओं, भूत प्रेतों तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे शुभ के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रत्नंतर आदि शाम वेद के स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुण और विश्वक्सेन जी अपने नाम के उच्चारण मात्र के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करें।
श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब तरह की विपत्तियों से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं। ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव जो लोग कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित की सत्य है। अतः सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वस्त्र अपने सभी स्वरूपों से मेरी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को समाप्त कर देते हैं और अपने तेज से सबके तेज का ग्रास कर लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में ऊंचे, ऊपर, बाहर, भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। अब तुम इस कवच से अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्यपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिस किसी को भी अपनी आंखों से देख लेता है अथवा पैरों से छू लेता है, वह तत्काल ही समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। इस वैष्णवी विद्या को धारण करने वाले को राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों के कभी किसी प्रकार का डर नहीं होता। देवराज, पुरातन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जिस स्थान पर उस ब्राह्मण का मृत शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के सहित विमान पर बैठकर निकले। इस स्थान पर आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आसमान से धरती पर गिर पड़े। ऐसा होने पर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रभावित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो भी मनुष्य इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके समक्ष सभी प्राणी आदर से अपना सर झुका देते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, इस तरह सत्कृत इंद्र ने आचार्य विश्व रूपी से यह नारायण कवच रूपी वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। इसके आगे की कथा लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।